Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the remaining magazines of this Inside PT 2020 Exclusive Science and Technology. So हमारी जो रिमेनिंग मैगज़ीन बची थी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे इसी वीडियो चैनल पर डाला है यूपीएससी परसिवरेंस करके। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप ये जाकर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है अलग अलग डिफरेंट आप एक बार चेक कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। आज हम यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी का उसके अंडर में जो टॉपिक है यहाँ पे वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल 50 टॉपिक है। सो हम 25 टॉपिक करेंगे इस पार्ट में। उसके बाद में हम आगे वाले मतलब जहाँ तक होता है वहाँ तक हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं कुछ 25 टॉपिक करूँगा। उसके बाद में बाकी के बचे हुए टॉपिक करूँगा। सो स्पेस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे गगनयान मिशन है, फर्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे गगनयान मिशन बहुत न्यूज़ में था। इज़ एन इंडियन क्रूड ऑप्टिकल स्पेसक्राफ्ट। ये इंटेंडेड टू बी द फॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। यहाँ पे ह्यूमन्स ये जाएंगे, यहाँ पे ह्यूमन है, मानव मिशन है ये। और द स्पेसक्राफ्ट बीइंग डिज़ाइन टू कैरी द 3 एस्ट्रोनॉट टू द स्पेस। 3 ये अंतरिक्ष में निकल जाएंगे लोगों को, एस्ट्रोनॉट को। द क्रू व्हीकल इज़ प्लान टू बी लॉन्च इसरो GSLV MK3। इसका लॉन्च कौन करेगा? GSLV MK3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एम क्या है? टू लॉन्च द गगनयान। 75 साल होंगे हमारे आज़ादी को, उससे 2022 को। और इसका एम है उसी का जश्न मनाने के लिए ये गगनयान मिशन इसरो एम कर रहा है, लॉन्च करने का सोच रहा है। ये DRDO प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा फॉर द क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम टेक्नोलॉजी लाइक स्पेस ग्रेडेड फूड, क्रू हेल्थ केयर, रेडिएशन मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन, पैराशूट फॉर द सेफ रिकवरी ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड फायर सपरेशन सिस्टम। सो DRDO भी इसका गगनयान मिशन लॉन्च करने में हेल्प करेगा इसरो को। इसरो ह्यूमन स्पेस सेंटर एंड ग्लावो कॉस्मोस, ये इसका मतलब रशिया का हेल्प लेगा। एंड सब्सिडरी ऑफ द रशियन स्टेट कॉर्पोरेशन रोस्कोमोस, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। साइन एंड एग्रीमेंट 1 जुलाई 2019 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। कॉपरेशन इन द सिलेक्शन, सपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेस ट्रेनिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट, मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉट है उनका ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे रशिया में होगा। इसरो विल रिसीव द असिस्टेंट फ्रॉम द फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES इन टर्म्स ऑफ द एक्सपर्टाइज वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग स्पेस मेडिसिन, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड लाइफ सपोर्ट के लिए। और जनवरी 22, 2020 इसरो अनाउंस व्योममित्रा। सो ये रोबोट है, एक ह्यूमन रोबोट है, फीमेल रोबोट है। ये यहाँ पे मतलब उसे अकम्पनिंग करेगा, मतलब उसी के साथ में, एस्ट्रोनॉट के साथ में जाएगा उस मिशन पे, उनकी हेल्प करेगा। सो यहाँ पे ये न्यू सेंटर नेमली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC क्रिएट किया गया है यहाँ पे इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने, विद एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट एज द लीड सेंटर फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये क्रिएट की गई है विद द मेंबर ऑफ फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री से मिलाकर ये गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पे क्रिएट की गई है। ये काउंसिल में कौन कौन रहेगा आप देख सकते हो। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी टू द PM, सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द आर्म फोर्सेज, इंडियन कोस्ट गार्ड, former chairman of the ISRO, member of the Space Commission, former director of the Aeronautical Development Agency, former Indian astronaut, director of the premier academic and research institute, heads of the various Indian industry, and it discusses the overall project status of the Gaganyaan and covering technical details as well as collaboration with the various national stakeholder। मतलब इनकी सोच को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा, गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये जो हेड्स हैं इनकी। सो उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं हमारे व्योममित्रा, जो एक फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है इसरो का। और इट इज़ अ फीमेल स्पेस फारिंग ह्यूमनॉइड रोबोट। डेवलप किया गया है इसे बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शंस ऑन द बोर्ड द गगनयान क्रूड ऑर्बिट
spacecraft. Mitra, equipped with the heads, 2 arms and torso, is a built to mimic crew activity inside the crew module of Gaganyaan. फंक्शन क्या है इसका? अटेनिंग द लॉन्च एंड ऑर्बिटल posture, responding to the environment, generating warning, replacing carbon dioxide canister, operating switches, monitoring of the crew module, receiving voice command, responding via speech, bilingual. सो 2 लैंग्वेज में है ये बोलेंगी. एंड उसके बाद में थर्ड टॉपिक पे आते हैं नाविक के बारे में. ये तो हमारा इंडिजिनियस इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसा यूएसए का जीपीएस है और अलग अलग कंट्री का अलग अलग ये है. चाइना का बाइडू है. नाविक नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन. ये कॉलकॉम टेक्नोलॉजी हैज़ अनवील्ड मोबाइल चिपसेट सपोर्टिंग द इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक navigation in Indian constellation. The release of the chipset will help accelerate the adoption of the Navik by smartphone originally equipment manufacturer OEMs. इसे स्मार्टफोन में लाने का सोच रहे हैं, मतलब जल्दी इसे लाया जाएगा. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट विच डेवलप द प्रोटोकॉल्स फॉर द मोबाइल टेलीफोनी हैज़ अप्रूव्ड इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम नाविक. द स्पेसिफिकेशन अप्रूवल विल बूस्ट द कमर्शियल यूज ऑफ द नाविक बाय द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मोबाइल डिवाइस मेकर्स. The acceptance of the NAVIC by 3GPP would also bring the NAVIC technology to commercial market for its use in 4G, 5G Internet of Things. 3GPP OnePlus 7 Technology Telecommunication Standard Development Organization यहाँ पे दिया है. ARIB, ATIS, CSA, ETSI, TSDA, TTC from across the world and provide their members with the stable environment to produce specification that define the 3GPP technology. 3GPP currently has a global navigation system support from the PDS Chinese, Galileo European का है, GLONASS Russian का है, GPS US का है for cellular position system. So ये important है 3GPP के बारे में आप ध्यान में रखना. और ये हमें क्यों गरज पड़ी यहाँ पे, इसका नीड क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमारे आर्म फोर्स के लिए भी काम में आएगा. कुछ सीक्रेट सर्विसेज जो वॉच करते हैं रॉ वगैरह, उसके लिए भी काम में आएगा. हमारे जो मछुआरे हैं, फार्मर्स हैं, सभी के लिए मतलब ये जीपीएस काम में आएगा, नाविक सिस्टम काम में आएगा. ये अलाइड नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम अलॉन्ग विद द गैलीलियो ऑफ द यूरोपियन यूनियन. और ये QZSS जापान का है, ध्यान में रखना QZSS. और उसके बाद में यहाँ पे नाविक सिस्टम अलाइड सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन एफर्ट to develop the prototype program for the multi-global navigation satellite system GNSS receiver development. So रशिया ग्लोनास का है, रशिया का ग्लोनास है, चाइनीज़ का बेडू है, नॉन अलाइड सिस्टम. इट मीन्स that the US satellite navigation system will not cooperate of the exchange of data with these two satellite navigation system. नाविक के बारे में यहाँ पे दिया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम with an operational name navigation with the Indian constellation. Navik is an independent regional navigation satellite system designed to provide position for information in the Indian region. 1500 किलोमीटर तक ये अपने जो मेन लैंड है इंडिया का यहाँ पे, सो 1500 किलोमीटर तक यहाँ पे ये इसका कवरेज रहेगा. सर्विस प्रोवाइडेड IRNSS वुड प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज अवेलेबल टू द ऑल द यूजर्स, मतलब ऑल इंडियंस के लिए. एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज मतलब एन एनक्रिप्टेड वन प्रोवाइडेड टू ऑथराइज यूजर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री के लिए. सॉरी. उसके बाद में नाविक बेस व्हीकल ट्रैकर सिस्टम हैज़ बीन मेड कंपलसरी टू ऑल कमर्शियल व्हीकल्स. कंपलसरी किया है व्हीकल्स में ये नाविक सिस्टम. एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन है टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाई कॉस्ट ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स. तो ये कुछ कॉमन इसकी एप्लीकेशन है. हाउ मेनी सैटेलाइट डज नाविक कंसिस्ट ऑफ, कितने सैटेलाइट का यूज़ किया है यहाँ पे. कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट. 3 है उसमें से जियो स्टेशनरी है एंड रिमेनिंग 4 जियो सिंक्रोनस है. यहाँ पे इंश्योर्स ईच सैटेलाइट इज़ बीइंग ट्रैक्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये नेसेसरी क्यों है. इंडिजिनस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम इसका दिया है, जैसे मैंने बताया था कि नेशन the global navigation system bolster the ability of the nation and to serve as a net security provider.
हमारी देश की पहचान भी है। स्पेशली थ्रू अ गारंटी ऑफ द सच assurance policy, it can also play a significant role in relief effort post disaster such as tsunami of the Indian Ocean in 2014 and the Pakistan India earthquake 2005 में जो आया था। सो ये इसका पिक्चर दिया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के बारे में। कितने 3 जियो स्टेशनरी है, 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, 7 सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एल्टीट्यूड दिया है, कॉस्ट दिया है इसका 1420 करोड़ 1420 करोड़ है। और जो हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में वही दिया है यहाँ पे। तो एक बार पॉज करके आप पढ़ लो ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम 4th टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। 4th टॉपिक है हमारा चंद्रयान 2 मिशन। ये तो बहुत न्यूज़ में था, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे लॉन्च सिस्टम में, लॉन्चिंग जहाँ पे लॉन्च हो रहा था। सेकंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है ये हमारा इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान के बाद में इसे डेवलप किया था। करंटली कंसिस्ट ऑफ लूनार ऑर्बिटर, आल्सो इंक्लूड द विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनार भी है। यहाँ पे रोवर है, विक्रम लैंडर है एंड प्रज्ञान लूनर रोवर है। द मेन स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू मैप एंड स्टडी द वेरियस लूनार सरफेस कंपोजिशन एज वेल एज लोकेशन एंड अबंडेंस ऑफ द लूनार वाटर। मतलब पानी की खोज में यहाँ पे इसे भेजा था। Spacecraft was launched on its mission to the moon from the second launch pad at the Satish Dhawan Space Center से यहाँ पे लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। GSLV Mk3 का यूज़ किया था यहाँ पे। उसके बाद में ये क्रैश हुआ था विक्रम लैंडर। और यहाँ पे दिया है साउथ पोल में, यहाँ पे ये 6 सितंबर 2019 को ये स्केड्यूल हुआ था लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून, साउथ पोलर रीजन को होने वाला था। सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग वुड हैव मेड इंडियाज़ 4th कंट्री, मतलब ये 4था कंट्री बना रहता अगर सक्सेसफुल हुआ रहता तो, आफ्टर USSR रशिया जो है हमारा इंडिया वर्ल्ड में, और यूएस के बाद में और चाइना के बाद में 4th कंट्री रहता पूरे वर्ल्ड में। और इसरो अभी रीअटेम्प्ट करेगा चंद्रयान 3 जो हमारा नेक्स्ट मिशन रहेगा। सो यही यहाँ पे दिया है चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। ये मतलब पूरा स्टोरी आपको पता होगा शायद से क्या था एग्जैक्टली। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, इसके गोल्स क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड करना था हमें ऑन द लूनर सरफेस, लूनर साउथ पोल एंड ऑपरेट अ रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस। साइंटिफिक गोल्स क्या थे, इंक्लूड द स्टडीज ऑफ द लूनर टोपोग्राफी, मिनरलॉजी, एलिमेंटल abundance, the lunar exosphere and signature of the hydroxyl and water ice. अदर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द मिशन, इस मिशन के आइडेंटिफाई टू फाइंड आउट द मिनरल्स, इंडिकेटर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल वाटर मोलिक्यूल्स, टू स्टडी द सरफेस ऑफ द मून, to study the density of the electrons in the moon atmosphere, and that is uppermost part of the atmosphere that is ionized by the radiation. The orbiter will observe the lunar surface and relay communication between the earth and the Chandrayaan 2 lander. What is the study of the moon important, मतलब ये मून की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। मून इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी एट विच द स्पेस डिस्कवरी कैन बी अटेम्प्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड, टू ट्रैक बैक द ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ द मून, मतलब कैसी हुई थी चांद की खोज वगैरह। सो मतलब क्यूरियोसिटी पर्पज़ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। वाई द साउथ पोल, साउथ पोल ही क्यों मतलब हम चूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग अभी साउथ पोल में जाना चाहते हैं। सो से मेक द लूनार साउथ पोल रीजन राइप टू कंटेन टन्स ऑफ द वाटर, यहाँ पे वाटर बहुत मात्रा में है ज़्यादा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिकॉर्ड ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिन, मतलब वहाँ तक कभी कोई पूछा नहीं है, मतलब एक ब्लैक साइड है, मतलब ब्लैक साइड डार्क साइड है, सॉरी। वाई द मून साउथ पोल के बारे में यहाँ पे पिक्चर दी है, आप पढ़ सकते हैं एक बार पॉज करके। चंद्रयान 1 के बारे में हम देखते हैं। चंद्रयान 1 सबसे पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में 2009 में। PSLV 11 ने निकाला था, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV और चंद्रयान 2 GSLV Mk3 ने निकाला था। सो ये साइंटिस्ट हैव फाउंड अ फ्रोजन वाटर डिपॉजिट, मतलब इससे क्या पता चला था हमें, फ्रोजन वाटर डिपॉजिट है चांद पे इन द डार्केस्ट एंड कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द मून पोलर रीजन यूजिंग द डाटा फ्रॉम द चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट। इसरो लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द चंद्रयान 29 2019 में, मतलब लॉस्ट किया था, उसके साथ भी कम्युनिकेशन हमारा टूट गया था। लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2008 में किया था। चंद्रयान मिशन वॉज परफॉर्म ऑन द हायर रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग
of the moon in visible near infra low energy X-ray and high energy X-ray region. One of the objective was to prepare the three-dimensional atlas. थ्री-डायमेंशनल एटलस करना था हमें, बोथ द नियर एंड द फार साइड ऑफ द मून. चंद्रमा का एटलस थ्री-डायमेंशनल देखना था हमें. It aimed at conducting the chemical and mineralogical mapping of the entire lunar surface for the distribution of the mineral and chemical elements of such magnesium, aluminum, silicon, calcium, iron, titanium, as well as the high atomic number elements such as radon, uranium, thorium, which with the high spatial resolution. चंद्रयान 3 के बारे में अभी ये तो प्लान करने वाले हैं चंद्रयान 3. सो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं है. 7 टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे. इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. इंडिया plans to bring its own era of space to space tracking and communication of its space assets by putting up the new satellite series called Indian Data Relay Satellite System. सो ये क्या है IDRS और इसे why it is vital, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. ये प्लान कर रहे हैं टू ट्रैक एंड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इंडियन सैटेलाइट्स, इन पर्टिकुलर दोज इन द लो अर्थ ऑर्बिट विच हैव लिमिटेड कवरेज ऑफ द अर्थ. जहाँ पे अर्थ का कवरेज हमें मतलब पहुँचा नहीं है अभी तक की, मतलब हमें पता ही नहीं है मतलब कितना समंदर में यहाँ पे क्या क्या है सैटेलाइट के थ्रू हम देखना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी अभी तक खोज नहीं हुई, हम पहुँच नहीं पाए वहाँ तक के. ये है IDRS का प्लान कर रहा है, सोच रहा है. इट विल बी सेटअप ऑफ सैटेलाइट दैट विल ट्रैक एंड सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर इंडियन सैटेलाइट. IDRS सैटेलाइट ऑफ द 2000 kg ऑफ द क्लास वुड बी लॉन्च ऑन द GSLV launched to geostationary orbit around 26,000 km away. A satellite in GEO covers a third of the earth below and the 3 of them can provide total coverage. Significance क्या है? In the coming years it will be the vital to the Indian Space Research Organization ISRO, whose roadmap is dotted with the advanced LEO missions such as space docking space station as well as the distance expeditions to the moon, Mars, Venus. It will also be useful in monitoring launches. The first beneficiary would be the prospective crew members of the Gaganyaan mission 2022 जो 2022 में लॉन्च होने वाला है. Who can be fully and continuously in touch with this mission, control the throughout their travel. GSAT 30 के बारे में यहाँ पे दिया है, एक मिनट. सो GSAT 30 के बारे में, ये फर्स्ट मिशन था इसरो का इन 2020. इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 30 वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था. लॉन्च टुक प्लेस फ्रॉम द स्पेस पोर्ट फ्रेंच गियाना, जो फ्रेंच टेरिटरी है यहाँ पे, वहाँ से किया था. लॉन्च व्हीकल नेम्ड, ये ध्यान में रखना है, एरियन 5 VA-251. इसके कुछ की फैक्ट्स दिए यहाँ पे. GSAT 30 का डिराइव्स इट्स हेरिटेज फ्रॉम द ISRO अर्लियर INSAT एंड GSAT सैटेलाइट सीरीज विल रिप्लेस INSAT 4A इन ऑर्बिट. और GSAT इज कॉन्फिगर्ड ऑन द ISRO एनहांस I3K बस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस फ्रॉम द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट. GSAT 30 यूजेस टू सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी, ये द Q बैंड एंड C बैंड ये यूज़ करता है, ये आप ध्यान में रखना. और इसका इंडियन मेनलैंड है, जो इंडियन मेनलैंड है यहाँ पे पूरा, ये साउथ ईस्ट एशिया और उसको ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड है, ये पूरा इसका कवरेज रहेगा GSAT 30 का. तो यहाँ वही दिया है यहाँ पे Q बैंड और C बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसी के बारे में. सर्विसेज क्या रहेंगी? विद द मिशन लाइफ ऑफ द 15 ईयर्स रहेगा इसका. GSAT 30 विल प्रोवाइड DTH डायरेक्ट टू होम टेलीविजन सर्विसेज, कनेक्टिविटी टू VSATs, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स फॉर ATM, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विसेज रहेगा. डिजिटल सैटेलाइट न्यू गैदरिंग DSNG एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के लिए इसका सर्विसेज रहेंगी, ये GSAT 30 का. और व्हाट इज़ एरियन स्पेस? एरियन स्पेस क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है ये सिंस लॉन्च ऑफ द इंडिया एप्पल एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ऑन एरियन फ्लाइट LO3 1981 को. एरियन स्पेस हैज़ ऑर्बिट 24 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग GSAT 30 फॉर द इंडियन स्पेस एजेंसी. उसके बाद में हम 9 टॉपिक पे आते हैं हमारे. रिसैट 2B R1 इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन द 50th flight PSLV C-48 has successfully launched RISAT 2B R1 along with the 9 commercial satellites from the Satish Dhawan Space Research Center, Sriharikota. The PSLV 50th successful mission and 75th launch vehicle
मिशन फ्रॉम द SDSC हरिकोटा यहाँ पे दिया है। रिसेट 2BR1 क्या है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इट्स प्रोवाइड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री डिजास्टर मैनेजमेंट। इट्स मिशन लाइफ क्या है इसका 5 साल है, 5 ईयर्स है। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडिजिनसली डेवलप्ड एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है इसरो का। इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द मीडियम लिफ्ट लॉन्चर with reach up to the various orbit including the geosynchronous transfer orbit, low earth orbit, polar sun synchronous orbit. Difference between PSLV and GSLV के बारे में यहाँ पे डिफरेंस दिया है। इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल लॉन्चर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV and geosynchronous सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV. GSLV was developed to launch the heaviest INSAT class of the geosynchronous satellite into orbit. ये GSLV heaviest सैटेलाइट को लॉन्च करता है एंड PSLV कम को करता है। डिफरेंसेस ऑर्बिट कुछ दिया है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे दिखते हैं। सो ये RISAT-1 के बारे में, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस रडार सैटेलाइट सिस्टम के बारे में आप एक बार पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो इमेज। यहाँ पे नीचे आते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स क्या है यहाँ पे। 3 मेन टाइप्स ऑफ अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में यहाँ पे दिया है। व्हेन सैटेलाइट आर अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस दे एंटर व्हाट इज़ कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब जो 36,000 के ऊपर होता है उसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। एंड द ऑर्बिट इट सिंक विद द अर्थ रोटेशन क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट द सैटेलाइट इज अ स्टेशनरी ओवर सिंगल लैंगिट्यूड, मतलब सैटेलाइट वो स्टेशनरी मोड में रहता है, उसे जियोसिंक्रोनस कर बोलते हैं। जस्ट एज द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हैव स्वीट स्पॉट ओवर द इक्वेटर दैट अलाउज देम टू स्टे ओवर वन स्पॉट ऑन द अर्थ, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैव स्वीट स्पॉट दैट अलाउज देम टू stay in one time. This orbit is a sun synchronous orbit, which means that wherever the satellite crosses the equator, the local solar time on the ground is always same होता है। उसके बाद में 10 टॉपिक पे आते हैं हम। PSLV C-47 India's polar satellite launch vehicle PSLV C-47 has launched Cartosat 3 and 13 commercial nano satellite into the sun synchronous orbit। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया था, इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था PSLV C-47 को। व्हाट इज़ कार्टोसैट 3? कार्टोसैट 3 क्या है? इट इज़ द 3rd जनरेशन अजाइल एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद द हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैपेबिलिटी। डेवलप किया था इसे इसरो ने। इट विल रिप्लेस द IRS सीरीज़। इसका एप्लीकेशन है कार्टोसैट 3 का, कुड बी पोटेंशियली यूज फॉर द वेदर मैपिंग एंड कार्टोग्राफी। इट एम्स टू एड्रेस द इंक्रीज demand for the large scale urban planning, rural resources, infrastructure development and coastal land use and land cover के लिए कार्टोसैट 3 का यूज़ होगा। ये एक बार आप उसका एप्लीकेशन पढ़ सकते हो और कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में जियोटेल के बारे में पढ़ते हैं हमारे 11 टॉपिक में। 11 टॉपिक में यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट ऑन द चंद्रयान 2 क्लास चंद्रयान 2 large area soft X-ray spectrometer designed to detect the signature of the element in the moon soil has detected charged particle during the mission। ये जियोटेल के बारे में यहाँ पे दिया है। व्हाट इज जियोटेल? रीजन इन स्पेस दैट अलाउ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन। द रीजन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। ये जियोटेल के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हो। हाउ इट इज़ फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होता है। द सन एमिट्स द सोलर वाइंड विच इज़ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दिस पार्टिकल आर एम्बेडेड इन द एक्सटेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन। Since Earth has the magnetic field, it obstructs the solar wind's plasma. This interaction results in the formation of the magnetic envelope around the Earth. On the other side of the Earth facing the Sun, envelope is compressed into a region that is approximately 3 to 4 times of the Earth radius. On the opposite side, the envelope is stretched into a long tail which extends beyond the orbit of the Moon. It is the tail that is called as a geotail. इसी को जियोटेल बोलते हैं। वंस एवरी 29 डेज द मून ट्रैवर्सेस द जियोटेल अबाउट द 6 डेज। 12 टॉपिक पे आते हैं। ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम। इंडिया इज द प्रिलिमिनरी डिस्कशन टू बी द पार्ट ऑफ द ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी कंसोर्टियम ऑफ द 8 कंट्रीज कमिटेड टू बिल्ड लार्ज टेलीस्कोप एंड फुल रिसोर्सेज। अबाउट ईस्ट आसियान ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ते हैं हम। EACOA ईस्ट आसियान कोर ऑब्जर्वेटरीज एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ द परस्यूइंग जॉइंट प्रोजेक्ट इन द एस्ट्रोनॉमी विद इन द ईस्ट एशियन रीजन। इंटेंशन क्या है इसका? ईस्ट आसियान ऑब्जर्वेटरी का टू बिल्ड and to operate the facilities which will be enhance the leverages of the existing and planned regional facilities
उसके बाद में इट विल आल्सो रेज द फंडिंग एंड टू बिल्ड ऑब्जर्वेटरी स्टाफ सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द EACOA इंस्टीट्यूशंस। EAO इज़ अ चार्टेड एज अ नॉन प्रॉफिट हवाई कॉरपोरेशन है ये। इसके बाद में इट इज़ द फर्स्ट टू अज्यूम द ऑपरेशन द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल sub-millimeter telescope on the summit of Mauna Kea, Hawaii. It consists of China, Japan, Taiwan, Korea as a full member and Thailand, Vietnam, Malaysia and Indonesia as a observer country. Implications क्या है for India के लिए? Having India the join the group could mean the establishment of the new kinds of telescope. One proposed being in तिब्बत में जो प्रपोज किया है टेलीस्कोप के बारे में, इसका इस्टेब्लिश होगा। That could aid the observation of the new black holes and the throw light on the cosmic phenomena. उसके ऊपर भी उसका रिसर्च के लिए शोध किया जाएगा, कॉस्मिक रेस के बारे में और ब्लैक होल के बारे में, न्यू ब्लैक होल के बारे में पता चलेगा। उसके बाद में 13 टॉपिक पे हम आते हैं यहाँ पे नासाज वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 11.5 बिलियन माइल अवे है फ्रॉम इट्स लोकेशन। अकम्पलिशमेंट क्या है, सॉरी इसके अचीवमेंट क्या है? वॉयेजर 2 इज़ द only probe over to study the Neptune and Uranus using planetary flybys. It is the second man-made objective is to leave the heliosphere. Voyager 2 is the only spacecraft to have visited all 4 gas giant planets Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and discovered 16 moons, as well as the phenomenon like Neptune's mysteriously transient great dark spot, track Europa ice sail and a ring feature at the every planet. इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में क्या दिया है? व्हाट इज इंटरस्टेलर स्पेस? साइंटिस्ट यूजेस द हेलियोपोज टू मार्क्स वेयर इंटरस्टेलर स्पेस बिगिंस, ऑल्दो डिपेंडिंग on the how you define our solar system, it can stretch all the way to the Oort cloud, which begins 1000 times farther away from the sun than the earth's orbit. Heliosphere क्या है? Heliosphere is the bubble around the sun created by the outward flow of the solar wind from the sun and opposing the inward flow of the interstellar wind. The heliosphere is the region influenced by the dynamic properties of the sun that are carried in the solar wind, such as the magnetic field, energetic particles and solar wind plasma. The heliopause marks the end of the heliosphere and the beginning of the interstellar space. वॉयेजर मिशन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं द लॉन्च किया था 1970s में। द प्रोब सेंट बाय द नासा meant to explore the outer planet but they just kept on going. अभी भी मतलब ये चालू ही है जो प्रोजेक्ट है, मिशन है। वॉयेजर 1 इज़ द डिपार्टेड अर्थ ऑन द 5 सितंबर 1977 को वापस आया था और few days after the Voyager 2 left out solar system in the 2013. The mission objective of the Voyager interstellar mission VIM is to extend the NASA exploration of the solar system beyond the neighborhood of our planet to the outer limits of the sun's spheres of influence and possibly beyond. Voyager spacecraft are the third and the fourth human spacecraft to fly beyond all the planet in our solar system. 14 टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पे सोलर ऑर्बिट मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है। सोलर ऑर्बिट मिशन है, लॉन्च किया था रिसेंटली। द मिशन इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द USA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा के बीच में है ये सोलर ऑर्बिटर मिशन। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च फ्रॉम द कैप कैनावेरल ऑन यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट। सोलर ऑर्बिटर के बारे में यहाँ पे दिया है। इज़ द मिशन डेडिकेटेड टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक फिजिक्स। इट वॉज सिलेक्टेड एज द फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन ESA कॉस्मिक विजन 2050-2025 program, which is the first mission that will provide images of the sun's north and south pole using a suite of the 6 instrument on board that will capture the spacecraft view. It is 7-year mission, ये 7 साल के लिए है मिशन। It has custom titanium heat shield coated in calcium phosphate। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो ULA एटलस V4AA सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में। यहाँ पे एक बार पॉज करके ये पिक्चर देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सोलर ऑर्बिटर का? विल बी यूज टू एग्जामाइन द हाउ एंड सन क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स द हेलियोस्फीयर को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे क्रिएट करता है। द वास्ट बबल ऑफ द चार्ज
blown by the solar wind into the interstellar medium. Spacecraft will combine in the situ and the remote sensing observation to gain the new information about the solar wind, heliospheric magnetic field, solar energetic particle, transient interplanetary disturbances, and the sun magnetic field. Solar orbiter will set up about answering the 4 trophic levels science. सो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं. सिग्निफिकेंस इसका, सन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड सोलर वाइंड आर द की बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द स्पेस वेदर को कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे सोलर जो ये होते हैं ना, विंड वगैरह होते हैं, सोलर मैग्नेटिक फील्ड. जर्नी अहेड रहेंगी नासा पार्कर सोलर प्रोब की. बैकग्राउंड में क्या पे दिया है, यहाँ पे सोलर ऑर्बिटर फॉलोज द यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट, अनदर कोलैबोरेशन विद द यूएसए एंड नासा. ये लॉन्च किया था 1990 में, ये भी ध्यान में रखना आप, यूलिसिस स्पेसक्राफ्ट. और कंप्लीट किया था 3 फेज पासेस ऑफ द सन बिफोर इट्स मिशन एंडेड. 2009 में इसका एंड भी हो गया. सो इसके बाद में 15 टॉपिक पे आते हैं हम. यहाँ पे वेरी लार्ज टेलीस्कोप, ये यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है. वेरी लार्ज टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव नोटिस दैट द अनप्रेसिडेंटेड डिमिंग ऑफ द Betelgeuse, a red supergiant star over 20 times bigger than the sun in the constellation Orion. इसके बाद में along with the dimming of the star shape has been changed as well. So it is the world's most advanced optical instrument है ये VLT. Consists of the 4 unit telescope with the main mirror of 8.2 diameter, 4 movable 1.8 diameter auxiliary telescope है. The telescope can work together to form the giant interferometer ESO, very large telescope interferometer, allowing the astronomers to see details up to 25 times finer than with the individual telescope. Location क्या है इसका, अटाकामा डिजर्ट नॉर्दर्न चिली में है. VLT consists of the 4 individual telescope. They are generally used as separately but can be used together to achieve the very high angular resolution. The 4 separate optical telescopes are known as Onto, Quen, Melipal, Yepun, which are all words for astronomical objects in the Mapuche language. Sorry for the pronunciation. VLT operates at visible and infra wavelength. GSAT-1 के बारे में दिया है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट. इसरो ने अनाउंस किया था और लॉन्च ऑफ द न्यूज टाइप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GISAT-11 पोस्टपोन किया था टेक्निकल रीजन के वजह से. GSAT इज़ अ शॉर्ट जियो इमेजिंग सैटेलाइट है. इज़ द फर्स्ट ऑफ द 2 अर्थ इमेजेस planned in the geostationary orbit. It will constantly look over the Indian subcontinent for 36,000 km above, adding new edge to the national security. और ये स्पेसक्राफ्ट 2268 kg का है. विल प्रोवाइड इमेजरीज ऑफ द लार्ज एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. सो GSAT-1 के बारे में ये फ्यूचर फेयर ऑफ द GSAT-2 यहाँ पे किया जाएगा. उसके बाद में its multispectral hyperspectral payloads would help to get spectral signature for the agriculture, forestry, mineralogy, disaster warning, cloud properties, snow and glaciers and oceanography में इसका यूज़ होगा. सो बैकग्राउंड क्या है, Earth observation satellite ISRO has been successfully able to establish many operational applications in the country, both central and state level. There are large number of users who utilize space-based inputs for the various purposes के लिए यूज़ किया कर सकते हैं. Some of the important missions of the ISRO in terms of the IRS series of the satellite that has been enabled unique application of the space-based imaging. Cartosat 1 and 2, ResourceSat 1 and 2, OceanSat 1 and 2, ReSat 1, Mega Tropics, Saral, ScatSat, InSat series and the host of the other satellite. 17 टॉपिक पे आते हैं. आदित्य L1 मिशन के बारे में है दिया है यहाँ पे. इसरो ने प्रिपेयर किया था इसे, फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द स्टडी ऑफ द सन. आदित्य L1 सन के बारे में है यहाँ पे, और ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर एंड द मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड. आदित्य L1 मिशन के बारे में दिया है. व्हाट इज इट, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन है. इट विल लॉन्च यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV इन द एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन. The space-based observatory will have been 7 payload instruments on board to study the sun's corona, solar mission, solar winds and flares. Coronal mass injections will be carried out round-the-clock imaging of the sun. The objective can study the sun outermost layer, the corona and the chromosphere.
कोरोना, ये कोरोना अलग है और इसी की नाम से आई थिंक जो वायरस है ना अभी कोरोना, इस उसमें भी वैसे ये रहता है स्पेक्ट रहते हैं ऐसा, इसलिए उसको कोरोना नाम दिया है। और ये कोरोना जो अभी डिसीज़ चल रहा है ये इसकी 7वां फैमिली का है, कोरोना कोविड-19 जो नाम दिया है। इससे पहले भी 2003 में वगैरह आया है, 2003 2006 वगैरह में आया है कोरोना। कलेक्ट डाटा अबाउट द कोरोनल मास इंजेक्शन विच विल आल्सो यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेस वेदर प्रेडिक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका मिशन का? ये कोरोना अलग है और ये मिशन अलग है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया कि इसका नाम कैसे पड़ा। इसका सिग्निफिकेंस है मॉडल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आल्सो फॉर कंस्ट्रेनिंग हाउ द स्टॉर्म इन्वॉल्व, मतलब कैसे, मतलब वहाँ पे स्टॉर्म आते हैं यहाँ पे सोलर के आउटर सन के आउटर सरफेस में। पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट की पोजीशन पता चलेंगी। द हैलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रैंजियन पॉइंट, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। सो यहाँ पे दिया है देर आर 5 सच पॉइंट इन द सन अर्थ सिस्टम, L1 से लेकर L5 होते हैं। हैलो ऑर्बिट इज द पीरियोडिक 3 डायमेंशनल नियर ऑर्बिट नियर द L1, L2 एंड L3। वाई डू वी स्टडी द सन एंड द सोलर विंड, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है ज़रूरत? इज़ द ओनली स्टार वी कैन स्टडी अप टू क्लोज, मतलब एक ही स्टार है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। सन इज़ द सोर्स ऑफ द लाइट एंड हीट ऑफ फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब आप सोच सकते हो कि ये एक ही सोर्स है हमारे लाइट के लिए और जो हमारे गर्मी पैदा करता है हमारी धरती पे, जो लाइफ है, जीवन है। सो अगर इसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए सन के बारे में, क्योंकि अगर पता नहीं कि मतलब अगर ये रोशनी देना बंद कर जाएंगे या हीट देना बंद कर जाएंगे या मतलब सनराइज़ होना बंद हो जाएगा, सनसेट होना बंद हो जाएगा, तो मतलब आगे क्या कहूँगा। इसलिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। इट इज़ द सोर्स ऑफ द सोलर विंड। डिस्टर्बेंस इन द सोलर विंड shake earth magnetic field and pump energy into the radiation belts. Part of the set changes in the near earth space known as the space weather, मतलब ये हमारे अर्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Effects on the satellite space weather can change the orbit of the satellite, shorten their lifetime or interfere with the onboard electronic. The more we learn about the causes of the space weather and how it's to predict, the more we can protect the satellite. We depend safety and preparedness। यहाँ पे कुछ दिया है तो एक बार पढ़ लेना पॉज करके। 18 टॉपिक पे आते हैं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। अगस्त में हुआ था 2019 में, नासा ने लॉन्च किया था इसे और इसे एक कंप्लीट ईयर इन द सर्विस, 1 साल हो गया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द नासा living with the star programs that explore the different aspects of the sun earth system. The Parker the probe seek to gather information about the sun atmosphere, and the NASA says that it will revolutionize, मतलब ये revolutionize करेगा पूरे ये मिशन पूरा। Our understanding of the sun, it is also the closest a human made object has ever gone to the sun. About the mission, ये मतलब क्या है? Parker solar mission revolutionize our standing of the sun, where changing the condition can propagate out into the solar system, affecting the earth and the other worlds. कुछ गोल्स दिए यहाँ पे। The primary science goals for the mission are to trace how energy and heat move through the solar corona and to explore the escalate the solar winds as well as the solar energetic particles. Parker solar probes has 3 detailed science objects: to trace the flow of the energy, determine the structure and dynamics of the plasma and magnetic field at the sources of the solar winds, explore the mechanism that escalate and transfer the energetic particle. Study of the corona is hotter than the surface of the sun. मतलब ये जो कोरोना है आउटर साइड है, ये हॉटर है सरफेस दैन द सरफेस ऑफ द सन। द कोरोना इज गिव्स द राइज टू द सोलर विंड्स। 19 है पंच मिशन के बारे में है। सो पंच मिशन का फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर मिशन। ये नासा का है। यूएस बेस्ड इंडियन रिसर्चर्स टू लीड इट्स पंच मिशन विल इमेज द सन का इमेज लेने के लिए पंच मिशन पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर। फोकस क्या है इसका? ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द सन आउटर कोरोना टू द सोलर विंड दैट फील्स
interplanetary space. It will consist of the constellation of four microsatellites that through the continuous 3D deep field imaging will observe the corona and the heliosphere as elemental of the single connected system. The mission is expected to launch in 2022. 2022 में लॉन्च करने वाले ये पंच मिशन को. नासा से रिलेटेड लॉन्च ऑर्बिट अबॉर्ट सिस्टम, ये 20th टॉपिक है हमारा. ये नासा ने रिसेंटली कैरिड आउट सक्सेसफुल टेस्ट किया था लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम फॉर द ओरियन कैप्सूल डिज़ाइन टू टेक्स यूएस एस्ट्रोनॉट टू द मून. मतलब ये यूएस एस्ट्रोनॉट को मून पे लेकर जाने वाले थे, इसलिए डिज़ाइन किया गया था. लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, it is designed to activate in the event of the rocket malfunction on pad or in flight. LAS consists of the three different types of solid fuel rocket motor that will work in the synchrony with the one another. In case of the launch pad or in flight failure, the abort tower rocket provide 4 lakh pounds of the thrust, pulling the crew capsule away. Background क्या है? Orion spacecraft is a major component of the NASA Artemis program, which aims to return the US astronaut to the lunar surface in 2024. और आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे दिया है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं. आर्टेमिस, एक्सक्लेरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून, इंटरेक्शन विद द सन. नासा एक्सटेंड मिशन टू द मून, ये नासा का मिशन है. द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन द कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसमें कनाडियन स्पेस एजेंसी है, जापान स्पेस एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है. यहाँ पे 1 2 3 4 और नासा, ऐसे 5 स्पेस एजेंसी मिलाकर इसने आर्टेमिस प्रोग्राम को मिशन को लॉन्च किया है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, यहाँ पे इसका आर्टेमिस मिशन का, टू मेजर व्हाट हैपन्स व्हेन द सन रेडिएट्स इट्स hits our rocky moon where there is no magnetic field to protect it. Artemis was the twin sister of the Apollo and the goddess of the moon in the Greek mythology. Significance of the mission. With the Artemis mission program, NASA will land its first woman and the next man on the moon by 2024. पहली महिला और नेक्स्ट मैन वो भेजेगा 2024 में. मिशन डिटेल्स क्या है? नासा पावरफुल न्यू रॉकेट, द स्पेस लॉन्च सिस्टम will send astronaut aboard the Orion spacecraft nearly 250,000 miles from the Earth to the lunar orbits. Astronaut will dock Orion at the gateway to transfer to the human landing system for the expedition to the surface of the moon. They will return to the orbital outpost to the board Orion again before the returning safely to the Earth. Artemis 1, 2 and 3 मिशन के बारे में, 2 मिशन अराउंड द मून टू टेस्ट ए डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है. और नासा इज़ वर्किंग टुवर्ड द लॉन्चिंग आर्टेमिस 1. उसके बाद में यहाँ पे सेकंड आर्टेमिस 2 मिशन का करेंगे, फिर लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून 2024 ऑन द आर्टेमिस 3 अबाउट वंस अ ईयर देयर आफ्टर, 1 साल के बाद यहाँ पे करेंगे. साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है फाइंड एंड यूज द वाटर अदर क्रिटिकल रिसोर्सेज नीडेड टू द लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेट द मून मिस्ट्रीज and learn about the home planet and the universe, learn about how to live, operate on the surface of the another celestial body where the astronauts are just 3 days from the home, prove the technology we need to before the sending astronaut on the mission to Mars, which can take up to 3 years round trip. lunar mission के कुछ की फैक्ट दिए यहाँ पे. US sent Apollo 11 mission to the moon. It sent 3 classes of the robotic mission between the 1961 से लेकर and 1968 को. नील एमस्ट्रॉन्ग फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने अपना पैर रखे थे मून पे एज अ पार्ट ऑफ द अपोलो 11 मिशन. आफ्टर जुलाई 1969 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून अंटिल 1972. उसके बाद से लेकर 1969 के बाद में 12 अमेरिकन लोगों ने वहाँ पे चले हैं मून पे. उसके बाद में सोवियत यूनियन का अनक्रू लूना 1 2 बिकम द फर्स्ट रोवर टू विजिट द मून. सिंस देन द 7 नेशन हैव फॉलो सूट. 1990s को क्या हुआ है, यूएस रिज्यूम द लूनर एक्सप्लोरेशन विद द रोबोटिक मिशन क्लेमेंटाइन एंड द लूनर प्रोस्पेक्टर. 2009 को क्या हुआ था, द लूनर कनाइंसेंस ऑर्बिटर LRO, sorry for the pronunciation, the lunar crater observation sensing satellite LCROSS 2011 में बिगन किया था. आर्टेमिस एक्सक्लेरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून, इंटरेक्शन विद द सन मिशन.
2012 में रिपर्पस किया था इसे स्पेसक्राफ्ट। एंड इन 2012 द ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी ग्रेल स्पेसक्राफ्ट स्टडी द मून ग्रेविटी। अपार्ट फ्रॉम द यूएस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना, जापान, इंडिया हैव सेंट मिशन टू द एक्सप्लोर द मून। यूएस को छोड़ के यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, चाइना ने, इंडिया ने भी यहाँ पे मून के एक्सप्लोर करने के लिए भेजे, यहाँ अपने अपने मिशन भेजे यहाँ पे, लाइक चंद्रयान 1, 2, अभी 3 भी भेजने की कोशिश कर रहा है। चाइना लैंडेड 2 rovers on the surface which include first ever landing on the moon far side in 2019। चाइना ने जो साउथ साइड में, फार साइड में, जहाँ पे हम देख नहीं सकते, हमारा जो डार्क साइड है चंद्रमा का, एक ही साइड से देख सकते हैं हम चंद्रमा को, वहाँ पहुँचा था 2019 में, लैंडिंग की थी, फर्स्ट एवर लैंडिंग की थी वहाँ पे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस द इंडियाज़ 3rd लूनार मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने का सोच रहा है। लूनार रिकनाइसेंस ऑर्बिटर LRO के बारे में यहाँ पे इसरो ने अटेम्प्ट किया था टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड द चंद्रयान 2 विक्रम्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ द नासाज लूनार रिकनाइसेंस ऑर्बिटर। सो ये इसने हेल्प की थी इसरो की, लूनार रिकनाइसेंस ऑर्बिटर, इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट था विक्रम, जो उसको मतलब उसने हमारा कनेक्शन छोड़ दिया था, टूट गया था हमारा कनेक्शन उससे। LRO is a NASA mission to the moon and within the lunar precursor and the robotic program LPRP in the preparation for the future manned mission to the moon and beyond Mars. LRO is the first mission of the NASA new vision for the space exploration. Objective क्या है LRO का? Identify the potential lunar resources, gather detailed maps of the lunar surface, collect data on the moon radiation level, study the moon polar regions for the resources that could be used future manned mission or robotic sample return mission, provide measurements to characterize future robotic exploration, human lunar landing sites, and derive measurement that can be used directly in support of the future lunar human exploration system. NASA to launch Dragonfly, NASA लॉन्च करने वाला Dragonfly मिशन as early 2026 से पहले, to search for the life of the Saturn लार्जेस्ट मून टाइटन। सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है टाइटन के बारे में ध्यान में रखना। ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये सैटर्न से रिलेटेड है, नासा का है। इसका एम क्या है? टू सर्च फॉर द साइन ऑफ द माइक्रोबियल एलियन लाइफ ऑन सैटर्न मून टाइटन, जो वहाँ पे एलियन ढूंढ रहे हैं अभी। मिशन विल सक्सीड नासा कैसिनो प्रोब विच एंडेड इट्स 13-year मिशन ऑर्बिटिंग रिटर्न इन द सितंबर 2017 में वापस आने वाला है कैसिनो प्रोब। ये नासा का मिशन है, सक्सेसफुली इसने ये किया था, मिशन हुआ था ये। ड्रैगन फ्लाई मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ द नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, ये नया प्रोग्राम है उनका। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम आल्सो इंक्लूड्स प्लूटो प्रोब, न्यू हॉरिजॉन, जुपिटर प्रोब इनटू जुनो, ओसिरिस रेक्स एस्ट्रॉयड मिशन, ये सब नासा के मिशन है। ड्रैगन फ्लाई मिशन रिप्लेसेस द प्रीवियसली डिसकंटिन्यूड concept project called Titan Saturn System Mission TSSM, which required a balloon probe to circumnavigate Titan. अब टाइटन की स्टडी क्यों जरूरी है? टाइटन इज एनालॉग टू द वेरी अर्ली अर्थ and can provide clues to how life may have arisen on our planet. Titan is larger than the planet Mercury and is the second largest moon in our solar system. दूसरा सबसे बड़ा मून है यहाँ पे our solar system, second largest है। Because it is so far from the sun, its surface temperature is around -290 degree Fahrenheit, इतना कम टेम्परेचर है वहाँ पे। Its surface pressure is also 50% higher than the earth. ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? एक्सप्लोर द डाइवर्स इन्वायरमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक ड्यून्स टू द फ्लोर ऑफ द इम्पैक्ट क्रेटर वेयर लिक्विड वाटर एंड द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स की टू द लाइफ वंस एग्जिस्टेड टुगेदर फॉर पॉसिबली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। सो ये ऑब्जेक्टिव मिशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि मतलब हमें मेंस आंसर राइटिंग में इसका यूज़ होता है। सो आप ये सेंटेंस कोट कर सकते हो वहाँ पे। स्टडी हाउ फॉर द प्रीबायोटिक केमिस्ट्री में हैव प्रोग्रेस, इन्वेस्टिगेट द मून एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस प्रॉपर्टीज इट्स सब सरफेस ओशन लिक्विड रिजर्वायर, सर्च फॉर द केमिकल एविडेंस ऑफ द पास्ट और एक्सटेंट लाइफ। ओसिरिस रेक्स के बारे में पढ़ते हैं, नासा का मिशन है ये। सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द क्लोजेस्ट एवर ऑर्बिट ऑफ प्लानिटरी बॉडी मेड बाय द मैन मेड स्पेसक्राफ्ट। इस मिशन के बारे में दिया है, इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं। ओसिरिस रेक्स, ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेकोलिथ एक्सप्लोरर।
इज़ द थर्ड मिशन ऑफ द नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। नासा का जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है उसका थर्ड मिशन है। यहाँ पे बेनू के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थ इन ऑर्डर टू ऑसिरिस रेक्स रीच इट्स डेस्टिनेशन इन रीजनेबल लाइफ टाइम फ्रेम, NASA needed to find an asteroid which had a similar orbit to the Earth. इसका साइज स्मॉल एस्ट्रॉयड है, लेस देन 200 मीटर इन डायमीटर है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन वगैरह दिया है यहाँ पे, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। बेनू इज़ द इंटरेस्ट एज इट इज़ द पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉयड है। ये 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे दिया है, ये आप ध्यान में रख सकते हो इसके जो नंबर से। इंडिया पार्टनर है इसका एंड इट वांट्स द प्रोजेक्ट टू बी मूव्ड आउट ऑफ द प्रपोज साइट एट माउना किया डॉर्मेंट वोल्केनो इन हवाई में प्रेजेंट है। 30 मीटर टेलीस्कोप इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। इट इज़ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। इन कंट्रियों ने यहाँ पे फंड दिया है। और प्लान लोकेशन है यहाँ पे माउना किया ऑन द आइलैंड ऑफ द हवाई ऑफ द US स्टेट ऑफ हवाई, यहाँ पे लोकेट है ये। पर्पस क्या है? इज डिज़ाइन फॉर द नियर अल्ट्रावायलेट टू मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन फीचरिंग अडॉप्टिव ऑप्टिक्स टू असिस्ट इन करेक्टिंग इमेज ब्लर। सिग्निफिकेंस क्या है? विल एनेबल द साइंटिस्ट टू स्टडी द फेंटर ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अस इन द यूनिवर्स। सॉरी, जो हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर है उनका मतलब इमेज प्रॉपर नहीं आता है, सो मतलब उसके स्टडी करने के लिए ये मिशन है। ये टेलीस्कोप मतलब यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। इट विल गिव्स अस द फाइनल डिटेल्स ऑफ नॉट सो फार अवे ऑब्जेक्ट लाइक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट अराउंड अदर स्टार्स। About 70% of the Indian contribution to the 30 meter telescope है will be in the form of both hardware and software for the telescope। 70% तक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया ने। इंडियाज एंटिटीज़ आर एंगेज इन द डेवलपिंग ऑब्जर्वेटरी सॉफ्टवेयर एज वेल एज टेलीस्कोप कंट्रोल सिस्टम के बारे में यहाँ पे। सो आज हमने यहाँ पे 25 टॉपिक डिस्कस किए ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद में इसके और 25 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक है कम्प्लीटली, हम पूरा कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।